हारे के सहारे की जय हो, गोविंदा हमारे की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो विदुर महात्मा विदुर और माँ विदुरानी के घर भगवान चल करके आए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भगवान धनपतियों के यहाँ आते हैं। ये बिल्कुल जरूरी है कि जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर भावना है, उसके यहाँ भगवान बिना बुलाए चल के आ जाते हैं। विदुरानी के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी, छिल के खाए प्रभु ने। और विदुर जी को भगवान बोले आप मांग लो क्या चाहिए। तो विदुर जी ने वो मांगा जो शायद कोई मांगने के लिए तैयार ना हो। विदुर जी ने कहा भगवान ये दे दो कि हमारा अपमान होता रहे। ऐसा क्यों मांग रहे हो? ऐसा इसलिए मांग रहे हैं कि कल हमारा अपमान हुआ धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन के द्वारा, और आज आप आ गए हैं। हमने समझ लिया है कि जहां अपमान है वहां आपकी बिल्कुल कृपा है। अपमान को हजम करने की कोशिश कीजिए। शंकर का अपमान हुआ था, महादेव का अपमान हुआ, ध्रुव जी का अपमान हुआ, मीरा का अपमान हुआ, और जिन जिन का अपमान हुआ उन्हें भगवान मिला। 3 जगह भगवान है, विश्वास, भय और अपमान। विश्वास, भय और अपमान। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए। ये मन सोचिए छोटा सा पाप है, अरे टंकी में छोटा सा छिद्र होगा तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये छोटा सा पाप ही जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए पापों से तो भयभीत रहिए, भगवान में विश्वास रखिए, और संसार अपमान कर दे उसमें भी वरदान खोज लीजिए। ऐसी कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा, भगवान की कृपा बरस जाएगी। एक से पुराण में कथा आती है, शंकर जी की आरती करने के लिए सास माँ आई थरिया लेके, तो सांप ने जीभ निकाल दी। तो कहीं थरिया गिरी, कहीं लुटिया गिरी और कहीं मैया गिरी। भागो भागो भागो, इंद्र बगल में खड़े थे। इंद्र ने कहा भोलेनाथ इतना बड़ा अपमान, तुम्हारी जगह पर हम होते तो ससुराल में पाँव नहीं रखते द्वारा कभी भी। शंकर जी ने कहा कब हुआ अपमान, हम तो देख ही नहीं पाए। इंद्र ने कहा ये अपमान नहीं है, तो थरिया गिरा दी, दिया बुझा दिया। तो महादेव बोले नहीं नहीं, इसमें मैया जी की क्या गलती है? यदि दिया बुझ गया है तो उसकी क्या गलती है? दिया इसलिए बुझ गया है क्योंकि दिए ने सोचा जिसके माथे पर लाख वाट का मरकरी चंदा से शोभित है, तो मैं टिमटिमा करके क्या करूंगा, उसको लज्जा आई होगी, बुझ गया होगा। तो इंद्र ने कहा तो लुटिया पानी की कैसे हाथ से गिर गई? महादेव ने कहा पार्वती की मां को दोष बिल्कुल मत दो, इसमें लुटिया का क्या दोष है? उसने सोचा जिसकी जटाओं में गंगा बह रही है वहां एक लुटिया पानी की चलेगी क्या? अरे जो अपमान में भी वरदान खोज ले वही तो महादेव है। तो आप आंख में आंसू आ गए। महात्मा विदुर रो पड़े और कहने लगे भगवान कृपा कर दीजिए, मेरा अपमान भी हो तो मुझे कभी बुरा ना लगे। कल मेरा अपमान हुआ था और आज आप चल करके आ गए हैं। आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विदुर के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई। विदुर जी ने उसी समय घर छोड़ दिया, सीधा वृंदावन की तरफ आए। उसके बाद हरिद्वार पहुँचे। महात्मा मैत्रेय से मुलाकात हुई और ये पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये दुनिया कैसे बनी। तो उसमें कहा कि विधाता ब्रह्मा ने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष बन के तैयार हुआ। जो पुरुष हैं उनका नाम है श्री मनुजी महाराज, जो स्त्री है उनका नाम है माता शत्रुपा। पूरे संसार में जो भी मानव जाति दिखाई दे रही है ये श्री मनुजी महाराज की संतान है। इसलिए तो हमें और आपको मनुष्य के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों में इसको कहते हैं आदम, उर्दू का शब्द है आदम। आदम से बना आदमी और मनु से बना मनुष्य। ये जितनी भी मानव जाति है, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, ये श्री मनुजी महाराज की ही संतान है। मनुजी महाराज जाति बिरादरी से बहुत अलग है। श्री मनुजी महाराज की वजह से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हुए। गोस्वामी जी लिखा है स्वयं मनु और सदरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि का आरंभ ही उनसे हुआ, श्री मनुजी महाराज से। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा था कि आगे की सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए। ब्रह्मा जी को छींक आई और इसमें से भगवान वराह नारायण प्रकट हो गए। बोले वराहदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को छींक आई तो भगवान प्रकट हुए, और हमें और आपको छींक आवे तो नाक में से वो प्रकट होता है जो देखने के लायक नहीं होता, छूने के लायक नहीं होता। भगवान को छींक आई, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। भगवान नाक से क्यों प्रकट हुए? एक प्रश्न है। भगवान नाक से इसलिए प्रकट हुए कि क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य हुआ था। नाक का नाम लेते ही नाक में खुजली शुरू हो गई है। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ, वो धरती को लेकर के नीचे पाताल में चला गया।
और धरती का गुण है गंध, और गंध का पता लगाने के लिए नाक चाहिए। आप फूल की खुशबू लेंगे तो आंख से नहीं लगाएंगे, मुंह से नहीं लगाएंगे, फूल की गंध का पता नाक से ही लगता है। और धरती का गुण है गंध, तो उस गंध का पता लगाने के लिए भगवान नारायण बरहा बनकर ब्रह्मा के नाक से प्रकट हो गए। आकाश से फूल वृष्टि जय जयकार की आवाज हो रही थी। हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भागवत में लिखा है, भगवान सुखदेव सावधान कर, अब सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुना रहे। कहते हैं परीक्षित 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, 1000 साल। पूछा एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं होता, और ये इनका कौन सा पुण्य था तो 1000 साल तक ये भगवान का दर्शन करता रहा। तो जवाब दिया, ये पूर्व के जय और विजय दो भगवान के पार्षद ही राक्षस बन गए। कहा सो कैसे बन गए? कहा महात्मा कश्यप की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अदिति, दूसरी का नाम था दिति। अदिति देवताओं की माँ है, दिति निशाचरों की माता है। संध्या का समय था, दिति ने अपने पति को, पति हवन यज्ञ करने के लिए जा रहा था। संध्या का हवन भी बड़ा प्रभावकारी होता है। सुबह का हवन आपको भक्ति देता है और संध्या का हवन संपत्ति देता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सुबह का रुद्राभिषेक है वो आपको भक्ति देता है, लेकिन संध्या का जो रुद्राभिषेक है वो आपको संपदा देता है। इसलिए जो भी प्रदोष काल में व्रत करते हैं शंकर जी का, ऐसे नोट बहुत आते हैं। घर की अमीरता बढ़ती है, घर की दरिद्रता समाप्त होती है। सुबह की जो आरती है सवेरे की, वो आपको भक्ति देगी, और संध्या की जो आरती है वो आपको संपदा देगी। इसलिए देवी भागवत में लिखा हुआ है कि संध्या के समय अपने मंदिर में दिया जलाना मत भूलिए। संध्या के समय में आरती आप जरूर कीजिए, क्योंकि संध्या के समय में भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है, और भगवान महादेव काल के देवता हैं। जो काल की भी चाल बदल दे उसी का नाम तो महाकाल है। संध्या के समय में आरती पूजा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ बैठे होंगे जो सुबह तो आरती पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन शाम को दिया नहीं जलता। संध्या के समय अपने घर में दिया जलाइए। जिन घरों में दिए दीप जलते हैं उन घरों में महामारी, बीमारियां और उस घर में किसी की अलाय और बलाय टिकती नहीं है, ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। ये घी खाने में बहुत फायदा करता है। मैं आपको निवेदन करूंगा, बिना चुपड़ी रोटी मत खाया करो। लोग कहते हैं घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कभी भी नहीं बढ़ता। हमने आजमा के और लोगों पर इसको यूज करके प्रयोग करके देखा है। सूखी रोटी भूतों का भोजन है। नाम के आगे जी ना हो और रोटी पर घी ना हो तब तक स्वाद ही कहाँ आता है। नाम के आगे जी और रोटी के ऊपर घी ये हो। गौशालाओं से दूध मंगाइए, जहाँ गाय भैंस रहती हैं वहाँ से दूध मंगाइए, मक्खन अपने घर निकालिए, लोनी निकालिए, घी बनाइए, पूजा पाठ के लिए, रोटी चौपड़ने के लिए घी तो होना ही चाहिए। घी दिया बाती में कॉटन रुई की बत्ती बना करके, हमारे यहाँ तो ग्रंथों में 1 लाख बत्ती जलाने की महिमा बताई गई है। जो लाख बत्तियाँ भगवान को जलाते हैं उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे, मूक बच्चे जन्म नहीं लेते, अज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को ऊपर की यात्रा करते समय जहाँ जहाँ पर भेड़े मिलते हैं, जहाँ पर भेड़िए मिलते हैं, सिंह सियार मिलते हैं, और जो दीप दान करते हैं उसकी इतनी बड़ी महिमा है। मुझे दिया बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सूर्य नारायण के भगत हैं, लेकिन एक बार मैं दिया जला रहा था तो मुझे लग रहा था कि दिया मुझसे कुछ कह रहा है। दिया ने क्या कहा, मैं अपना अनुभव आपके बीच में रख रहा हूँ। दिए ने कहा, सुन बेटे, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। बेटा मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूँ, जब जला लोगे तभी तेरे काम आऊंगा। ऐसा दिया। सुबह शाम दिया जलाइए। घर में आरती होती है, आरती में खड़े होइए। जो आरती का अपमान करते हैं, सच है वो स्वान बन जाएंगे, कुतरा बन जाएंगे। आप कभी भी देखना मंदिरों के पास जब आरती होती है तो ऊपर मुंह उठा करके कुत्ते रोते हैं। वहाँ 10, 20, 50, 25 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। जब मंदिर में आरती होती है तो ऊपर को मुंह करके वो रोएंगे, कहीं से वो इकट्ठे होके वहाँ उस समय आ जाएंगे मंदिर के पास जिस समय आरती हो रही होगी। वो क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई, पहले जन्म में हमने तुम्हारी आरती का आदर नहीं किया, कभी आरती में खड़े नहीं हुए, जैसे हम स्वान की योनि में पहुंच गए। आप कृपा कर दीजिए, ये गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। आप हमें मानव बना दीजिए, हमें मनुष्य बना दीजिए। वो रोते हैं। और आप मंदिर गए हैं, यदि मंदिर में आरती में 10 मिनट है, 15 मिनट है या आधा घंटा है और आपका कोई काम बिगड़ नहीं रहा है,
तो आप उस आरती में भाग लीजिए। आरती में भगवान के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। संपूर्ण धरती पर जितने भी उस देवता के मंदिर हैं उसके दर्शन का जितना पुण्य प्राप्त होता है, आरती के समय पर भगवान का दर्शन करने का उतना ही फल प्राप्त होता है। आरती की महिमा बात समझ में नहीं आ रही है? क्या बात है? ताली मरी मराई बजी है। तो भगवान वराह देव और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ। हजारों वर्षों तक यह युद्ध होता रहा और ये जय और विजय इसलिए निशाचर बन गए क्योंकि संध्या के समय पर उस दिति ने अपने पति को यज्ञ करने से रोका और कहा, मुझे देखो मैं श्रृंगार करके आई हूं और जीवन के 4 काम ऐसे हैं जो संध्या के समय कभी नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुने, संध्या के समय में चोटी और चोटीला श्रृंगार नहीं होना चाहिए। ऐसे घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाती है। दोनों वक्त मिलते समय कभी भी भोजन न करें, इससे पेट में ऐसी बीमारी बनती है जिसको डॉक्टर्स लोग भी ठीक नहीं कर पाते। उदर की बीमारी, 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं। 2 चीजें, बहुत ध्यान से सुनिए, 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं। एक का नाम है बेईमानी और एक का नाम है बीमारी। ये दोनों पेट से ही पैदा होती है। आपका पेट ठीक ठाक है, आप बिल्कुल निरोगी है। ठीक पेट की पहचान क्या है? ठीक स्वास्थ्य की पहचान क्या है? आपके तलवे हो गरम, पेट हो नरम और माथा हो ठंडा। और फिर कोई कह दे कि तुम बीमार हो तो लगा दो 4 डंडा। तलवे हैं गरम और पेट है नरम और माथा है ठंडा। मस्तिष्क गरम नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क हो ठंडा, पेट हो नरम और पाम हो गरम। समझ लें, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिनको डायबिटीज बढ़ती है उनके तलवे ठंडे हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, बर्फ की तरह हो जाते हैं। और ठंडे पामों का होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ठीक से रहेंगे तो पाम तलवे गर्म होंगे, पेट नरम होगा। पेट ऐसा हो बिल्कुल अंदर धस जाए, बिल्कुल ऐसा ही खाइए जिसमें पेटा बाहर न निकल के आए। भिंडी कम खाइए, अरबी कम खाइए, ऐसी चीज़ें हैं। दाल में उड़द की दाल है, ये चीज़ें जो गरिष्ठ चीज़ें हैं। ज़्यादा तला हुआ बिल्कुल मत खाइए। कल मैंने बोला है आपको, आप रिफाइंड का परहेज कीजिए, आप चीनी का परहेज कीजिए। इसमें ऐसे केमिकल चीनी में डाले जाते हैं। मैंने पता नहीं कितने बरसों से चीनी नहीं खाई, कितना बरस हो गया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने 28 साल से नमक नहीं खाया जिस नमक को आप खाते हो, नहीं खाया। आयोडीन नमक नहीं खाया। मैं कभी सेंधा नमक ले लेता हूँ, मैं कभी काला नमक ले लेता हूँ। नमक इसलिए बॉडी में ज़रूरी है क्योंकि नमक न लेने पर ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए। मुझे 4 साल अन्न छोड़े हुए तो मैंने शुरू में बहुत लंबे समय तक कोई नमक ही नहीं लिया, ना सेंधा लिया, ना दूसरा तो लेता ही नहीं हूँ। तो मुझे किसी महात्मा ने कहा था कि बेटा ये तो ठीक नहीं कर रहा है, अब इस बॉडी से बहुत कुछ करना है, अभी तो तेरी शुरुआत है, अभी तो काम बहुत करना है, कुछ नहीं तो सेंधा नमक ले लिया। मैं ले लेता हूँ सेंधा नमक, कभी मैं एक सेब में कभी ले लेता हूँ। सेब माथे में कभी दर्द नहीं होगा। एक सेब की 4 फांक करना, नीचे का तला उसका जुड़ा हुआ हो। जिनके माथे में दर्द होता है वो सुन लीजिए, नीचे उसको चाकू से ऐसे 4 भाग करो, नीचे उसका जो पैदा है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें काला नमक डाल दो, 10 मिनट उसको रहने दो और 10 मिनट के बाद में उसके एक एक खांप, 4 खांप खा जाइए। जिंदगी में कभी माथे में दर्द नहीं हो सकता। सुबह खाली पेट और आप यदि मखाना लेते हैं, मखाना भून करके आप लेते हैं, आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। मखाना इस धरती का वरदान है। मेरी बात मान लो, मैं आपको कथा सुना करके तो आत्मा से तंदुरुस्त कर रहा हूं और दवाइयां बताकर मैं आपको शरीर से दुरुस्त कर रहा हूं। आप दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तभी तो कथा सुन पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जिसके पेट में गैस बनती है, मेरे दोनों कान उखाड़ लेना, आज नहीं 24 तारीख को कथा पूरी हो जाए तब। अजवाइन और काला नमक रात को सोते समय लीजिए, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, सुबह हाल ही पेट खाली हो जाएगा। अजवाइन और काला नमक मिला के भून के फंकी लगाओ, ऊपर से पानी पी लो, फायदा हो। बॉडी में दर्द भी नहीं रहेगा है। इतनी बात बताने पर 1000 रुपया डॉक्टर तुमसे ले लेता और मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो संध्या के काम में क्या क्या नहीं होता है।
संध्या के समय में सोया नहीं जाता। ये नहीं कि पति दुकान से 10:30 बजे आएगा तब तक एक नींद ही ले लें। संध्या के समय गोधूली की बेला में आंखें खराब हो जाएंगी, संध्या के समय में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तेज खत्म हो जाएगा। संध्या के समय में सोना नहीं है, संध्या के समय में खाना नहीं है, संध्या के समय में श्रृंगार नहीं करना है, और संध्या के समय में बही खाता भी नहीं देखना है। दोनों वक्त मिलते समय हिसाब किताब थोड़ा देर में कीजिए, घर आके कीजिए। संध्या का समय में वो संध्या का समय आराधना के लिए, संध्या का जब गोधूली की बेला आरंभ होती है उससे पहले आप सब दुकानदार शॉपकीपर लोग बैठे हुए हैं, उसका गुणा भाग पहले कर लीजिए, घर आके कर लीजिए उसको। लेकिन उस समय का जो समय, जिस समय गोधूली की बेला है, गैया जिस समय चर के आती है, आप अपनी दुकान पर भी दिया जलाइए। आपका इतनी बरकत होगी। गोपाल शेष नाम का पाठ जिसकी दुकान में होगा उसकी बरकत होगी, काम रुकेगा नहीं। आप में से ही मुझे कोई आज पूछ रहे थे, महाराज जी बहुत मेहनत करते हैं, दुकान चलती नहीं है। ये आप कीजिए, क्यों नहीं चलेगी? आप सुबह शटर उठाते हैं, आप क्या करते हैं? बहुत दुकानों में झाड़ू पड़ा रहता है सामने, झाड़ू को ग्राहक देखेगा तो बरकत कहाँ से होगी? झाड़ू ऐसी जगह रखा जाता है जिसको किसी की निगाह ही नहीं पड़े झाड़ू के ऊपर। बहुत लोग बेडरूम में झाड़ू डाल देते हैं, ड्राइंग रूम में झाड़ू डाल देते हैं, मंदिर में झाड़ू, रसोई में लुढ़कता हुआ झाड़ू दिखाई देता है। झाड़ू का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। झाड़ू कब खरीद करके लाए? झाड़ू मंगलवार को खरीदी। ये मंगलवार झाड़ू के लिए है और ये मंगलवार दवाई के लिए। मंगलवार के दिन वशिष्ठ संहिता में लिखा है नया कपड़ा ना खरीदें, और खरीद भी ले आए हैं तो मंगलवार के दिन नया कपड़ा पहने नहीं। मंगलवार के दिन यदि कपड़ा पहना है तो उसमें आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, और वशिष्ठ संहिता में ऐसा लिखा है। और ऐसी घटनाएं घटी हैं। नई पोशाक मंगलवार को, नए कपड़े मंगलवार को नहीं, पहले पहन लीजिए, बाद में पहन लीजिए मंगलवार को। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये माताएं जा रही हैं, दीदियां जा रही हैं, तो इसका मतलब आरती करा दें अब हम? लेकिन अभी तो ठीक से 7 भी नहीं बजा होगा। कितना बज गया है? हमें आधा घंटा प्लीज 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 हमें 7:30 तक टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी तो मुझे यह लग रहा है कि मेरा जनरेटर ठीक से चालू भी नहीं हुआ है। थोड़ी सी मिनट आप और दे दें। हाँ, मैं 7 बजे कथा छोड़ दूं तो भी मुझे दक्षिणा मिलेगी, और 8 बजे छोड़ूं दक्षिणा तो भी मिलेगी। लेकिन मेरी कथा दक्षिणा के लिए नहीं है, मेरी कथा आनंद के लिए है, आनंद के लिए। पैसा कमाने के तो बड़े साधन होते हैं, कथा आनंद देती है। और जितना समय भगवान को एक्स्ट्रा दे दिया जावे, आनंद ही है। 24-25 तारीख के बाद में सब काम आप घर के संभालते ही रहेंगे। इस पंडाल के इन क्षणों को आप याद करते रहेंगे। कभी आप कहेंगे महाराज जी ने कहा था, आपके ताली को जोर से तो नहीं बजा दी है, कभी ये कहा था, कभी वह कहा था। आनंद बहुत आ रहा है, आपके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो 4 काम ऐसे हैं जो संध्या के समय कभी भी मत कीजिए। युद्ध हुआ, ये कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था। 1000 साल के तत्पश्चात भगवान ने इसकी मुष्टि के ऊपर यो प्रहार किया, एक मारा यो कटपटी में, धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी देह से दिव्य ज्योत निकली, भगवान के ही चरणों में विलीन हो। ये तो कथा इस ग्रंथ में लिखी है। अब इसमें एक पलटा लगाइए। कथा बिना पलटे के समझ में नहीं आती। पलटा आप जानते हैं? रवा का हलवा कढ़ाई में आप बनाए, उसमें बहनें करछली चलाती रहती हैं। यदि करछली न चलाएं तो हलवा कढ़ाई में लग जाएगा। कड़ी बनाएंगे तो उसमें चमचा चलाना पड़ता है, नहीं तो कड़ी लग जाएगी। तो ये पलटा करछली से आप यूं ऐसे, चीला भी बनाते हैं तो उसको कितनी बार ऐसे करना पड़ता है। तो जैसे चीला लग जाएगा तवे में, यदि उसको पलटेंगे नहीं तो कथा भी फिर लग जाएगी ना। तो बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा पलटा लगाना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। कबीर ने कहा था, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बात बताइए, आप जोर से जय क्यों नहीं बोलते? आप तुतले हैं? क्या बात है? जो तुतला होता है उसको बोलने में शर्म लगती है। आप तुतले तो है नहीं। एक किसी व्यक्ति की घर वाली उसको कथा में लेके जाया करता था, वो थी तुतली, और वहां कीर्तन होता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वो कहती थी थी थे हरे थुरारे। तो लोग बड़ी जोर जोर से हंसते थे। तो पति ने एक दिन उससे कहा, देख तू तुतली है, मेरे संग मन जाया कर, और लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, मुझे शर्म लगती है। अब उसको तो इतना बुरा लगा, तुतली पत्नी। उसने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, हमारे संग में तुम्हें बेइज्जती लगती है तो थूतली शादी कर ले। तुतली थी, बोली थूतली कर ले। आदमी भी बड़ा गजब का, और उसने दूसरी शादी कर ली। उसको कथा में स्कूटर पर बिठा करके लेकर के गया,
रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ तो धड़ाम से दोनों नीचे गिरे, उसकी भी जीभ कट के नीचे आ गई। अब घर में दो दो तुतली। कथा उसने नहीं छोड़ी, उसने कहा जो होगी सो देखी जाएगी, तीसरी और करता हूं। तीसरी शादी उसने करी। एक दिन की बात थी, वो दुकान पर बैठा था, वो तीसरी वाली पत्नी कपड़ा धो रही थी, गीला साबुन सामने पड़ा था और नौकर ने आकर के कहा मैडम जी साहब का फोन आया है। जैसे ही वो दौड़ी तो नई शादी हुई थी तो गीले साबुन पर पाम पड़ा, सो धड़ाम से नीचे गिरी तो उसकी भी जीभ कट के नीचे आ गई। अब घर में 3 तुतलियों का साम्राज्य, बड़ा परेशान। एक दिन इसके शैतान मित्र को पता चल गया, इसने कथा में आना बंद कर दिया क्योंकि घर में 3 तुतली इकट्ठी हो गई है। तो एक दिन मित्र ने कहा भैया 3 शादी तुमने करी, भाभी के हाथ के पराठे नहीं खिलाए बथुआ के, कल हम तुम्हारे घर पराठे खाने के लिए आएंगे, क्योंकि वो तो तुतलियों को देखना चाहता था। कहा ठीक है, न्योता स्वीकार। तो वो घर आया और 3 तुतलियों को उसने इकट्ठा किया और उन 3 पत्नियों को बोला सुन, कल मेरा एक शैतान मित्र आ रहा है घर पर, भोजन बनाना, भोजन कराना। यदि 3 में से एक भी बोली ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। 3 बोली हमारी तोंती थर जैसो हम बोलेंगे। आया वो मित्र, ये कहीं बाहर गया था, इसने 3 ने भोजन बनाया, बड़ी चीज़ें बनाई, खीर बनाई और उसमें करेला भी बनाया। करेला बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में, परोस दिया सामने। अब वो खाए, इनको बुलवाना चाहे और वो बोले नहीं। इसने कहा सिगरी चीज बढ़िया है पर करेला थोड़ा कड़ुआ रह गया है। अब जिसने करेला बनाया उसको तो अच्छा लग नहीं रहा था, अब बोल सकती नहीं है क्योंकि पति मना करके गया है। उसने फिर कहा सब ठीक है पर करेला बढ़िया नहीं है, सब ठीक है पर करेला बढ़िया नहीं है। उससे नहीं रह गया और क्या बोली, हमने तेल में इतने थलवे थे तो थलवे रह गए। वो बोली हमने तेल में इतने छौंके तो भी कड़वे रह गए। दूसरी बोली मेरी थौत नाई करके गवा तो थऊ बोल गई। तीसरे ने कहा 250 तो हम नहीं बोले, तो तुम 250 नहीं बोल रहे हो क्या? जब जब बीच में से जयकारा लगाऊं दोनों मुक्त हाथों से कहिए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्याम सरकार की जय हो। एक बार भगवान को पापों ने कहा कि हम कहाँ रहे। पाप ने कहा भगवान को हम कहाँ रहे। भगवान ने कहा मेरी कथा होगी तो उसमें जो लोग जयकारा लगाएंगे उनके पेट में से तुम्हें निकल के बाहर आना पड़ेगा। पापों ने कहा तो फिर हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि जो बगल में बिना जयकारे वाले बैठे हों, जो जयकारा ना लगाएं उन्हीं की खोपड़ी पर लद लेना। इसलिए कथा में जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। आपने हिरण्याक्ष उद्धार की कथा सुनी है, भगवान के द्वारा इसका उद्धार हुआ। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहेंगे लोभ का प्रतीक क्यों? क्योंकि इसने धरती को नीचे लेके गया और लोभी व्यक्ति भी सामान को नीचे छिपाता है। जब बैंक लॉकर नहीं थे तब सबरा रुपया पैसा धरती में ही गाड़ा जाता था। ये लोभी व्यक्ति का ये चिन्ह है कि वो सब छिपा के रखता है, खा सकता नहीं, पहन सकता नहीं और मर भी जाए तो सांप भुजंगा बन करके घड़े के ऊपर और बैठ जाए। लोभी व्यक्ति की स्थिति है, उदार बनिए। उदार व्यक्ति का एक ही बार में उद्धार है, लोभी व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में आलू वगैरह होते हैं क्या? आलू, मूंगफली, मूली, गाजर होते हैं? ना होते होंगे तो आपने देखा तो होगा ही। आलू का पौधा अपना फल कहाँ छिपाता है? जमीन में। जवाब दीजिएगा। गाजर जमीन में, मूंगफली जमीन में, सलगम ये अपना फल जमीन में छिपाते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं आम का फल कहाँ होता है? ऊपर। अमरूद का फल ऊपर ही होता है। और भी अनाशपाती ऊपर से ऊपर। दोनों में अंतर देखिए। जिन्होंने अपने फल को जमीन में नीचे छिपाया है ऐसे उन वृक्ष और पौधों को हर साल लगना पड़ता है, हर साल उखड़ना पड़ता है। जिन्होंने अपने फलों को ऊपर रखा है उन पेड़ों को बार बार लगने और उखड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात है। आलू गाजर की तरह छिपा करके रखेंगे हम तो बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आम अनाशपाती की तरह है, अपने फल यानी अपनी संपदा को ईश्वर का मानकर ईश्वर के लिए लगा दोगे तो एक ही बार में
कल्याण हो जाएगा, एक ही बार में आनंद हो जाएगा। इसलिए कथा कहना चाहती है, लोभी नहीं उदार बनिए, लोभी नहीं उदार बनिए। ईश्वर ने दिया है, 4 पुरुषार्थों की हम गिनती करते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। तो उसमें सबसे पहले क्या है? धर्म। सबसे पहले अर्थ नहीं है, सबसे पहले है धर्म। यानी आप घर से बाहर भी जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, भले ही 5 मिनट पूजा में बैठे, सबसे पहले भगवान की पूजा में बैठिए, उसके बाद कमाने के लिए जाइए, धर्म अर्थ काम। उसके बाद में बच्चों के साथ भी बैठे, मोक्ष। उसके बाद में सोने के लिए जाएं। ऐसी परंपरा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत बड़े अद्भुत तरीके से वर्णित की गई है। उद्धार किया गया हिरण्याक्ष का, हिरण्याक्ष की मुक्ति हो गई है, भगवान ने उसको निज धाम दे दिया और उसके तत्पश्चात धरती ब्रह्मा के हाथ में दी और ब्रह्मा जी ने वही धरती मनु जी महाराज को दी। मनु जी महाराज ने तत्काल क्या हुआ? मनु जी महाराज ने 5 संतानों को जन्म दे दिया। 5 संतानों में 3 तो बेटियां हैं, जिसके घर में पहली बेटी आवे मां दुर्गा भवानी की बड़ी कृपा है। 3 बेटियां आकुति देवभूति श प्रसूति विश्रुता। सबसे पहले 3 बेटियां आई, उसके बाद 2 बेटे आए। बेटों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े अद्भुत बच्चे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तत्पश्चात चलता रहा समय और बेटियां विवाह के लायक हुई हैं और इसमें जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है देवभूति, और उस बेटी का विवाह महात्मा कर्दम के साथ किया गया। कर्दम विधाता ब्रह्मा के देव संकल्प से ये प्रकट हुए हैं। महात्मा कर्दम बड़े अद्भुत हैं। ये वही कर्दम हैं जिनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल नारायण चल करके आए। ऐसे महात्मा कर्दम के साथ में माता देवहूति का जो विवाह संपन्न हुआ है और वृद्ध था पति, बिल्कुल जैसा कि भागवत में लिखा है, एकदम बिल्कुल वृद्ध पति। और वृद्ध पति की सेवा उन्होंने हजारों वर्षों तक अपने वृद्ध पति की सेवा करी। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक नारी के अंदर जितने भी जो गुण होते हैं वो सब माता देवहूति के अंदर वो सगरे गुण दिखाई देते हैं। नारी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, बस इस कथा को सुन लीजिए, उसके बाद में फिर हम आरती की तरफ। क्या क्या गुण हो नारी के अंदर? सबसे पहला एक उसके अंदर पहला गुण हो विश्रमेणा, यानी पति और पत्नी के बीच में इतना विश्वास हो कि उस विश्वास को कोई डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए। आज तलाक क्यों हो रहे हैं? पति पत्नी के बीच में बिल्कुल विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, वो तो बस जबरदस्ती से रिश्ते चल रहे हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जीवन के बहुत रिश्ते हैं लेकिन जो पति और पत्नी का जो रिश्ता है वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि परिवार के लोग एक नारी के ऊपर विश्वास करें। ये बक्से में ताले तो ये बाहर के लोगों के लिए डाले जाते हैं। यदि घर में ही चोर है वो चोर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा परिवार का दिल जीत करके रखिए, आपके लिए किसी को ताले डालने की बिल्कुल जरूरत ही ना पड़े। ऐसा जीवन जिया जाए। कल या परसों की कथा में मैंने बोला है, यदि ससुराल से सामान पियर में भेजा गया है तो ये समझ लो कि इतनी बड़ी गलती कर दी गई है कि इससे बड़ी और गलती नहीं हो सकती। इसमें माता पिता की दुर्गति हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, विश्रमेणात्म शोचीना गौरवेण दमेन चाह और ससुरु से आ सौहृदयना बाचा मधुरया चबो। 4-5 चीजें हैं जो नारी के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला है विश्रमेणा, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के विश्वास को जीत करके रखें। 100 लोग तुम्हारे पति को कहें कि तुम्हारी घरवाली तुम्हारी पत्नी ऐसी है, लेकिन तुम्हारा पति उस बात के ऊपर विश्वास ना कर पावे, ऐसा जीवन जीना। पति को भी नहीं बताओगे तो ऐसी जगह होगी कौन सी जहाँ पर बात को बताया जाएगा? उससे भी छिपाओगे तो फिर बताओगे कहाँ? ये शरीर 2 हैं, आत्मीयता से दोनों एक हैं। पति और पत्नी में इतना स्नेह, इतना प्रेम, झगड़ा नहीं, आत्मविश्वास, दोनों एक दूसरे का विश्वास जीत करके रखें। विश्रमेणात्म शोचना पहली बात है, नारी घर में सबका विश्वास जीत करके रखे। सास ससुर पति जो भी परिवार में है, घर में है, तो सबसे पहला गुण है नारी का, वो है कि वो विश्वास की धनी बने।
आप पियर गए हैं और आपने बोल दिया है कि सास को बोला आपने या पति को बोला कि 4 तारीख को हम आ जाएंगे, धरती ऊपर चली जाए आकाश नीचे उतर के आ जाए। यदि आप 4 तारीख को बोल के गए हैं तो 4 को ही आइए, 5 को आगे भी छुट्टी मिल जाएगी, हाल मिल जाएगी, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तुम 4 की बोल के 14 को आओगे तो फिर अगली बार छुट्टी थोड़ी ही मिलेगी, जाने के लिए फिर अनुमति कहाँ मिलेगी। और आप अपनी माँ को कहिए नहीं माँ, घर में मेरी सास माँ वृद्ध है और वो ठीक भी नहीं है और मुझे जाना है, ऐसा होना चाहिए सर। मेरी बात को हंस के ना निकाल दीजिए, एक एक बात बड़ी बजनीक है और मैं श्लोक के साथ व्याख्या कर रहा हूँ। विश्रमेणात्म स्वचेना गौर वेण दमेन चाहे, नारी पूरा परिवार का विश्वास जीत करके रहे। और दूसरी बात आत्म स्वचन, पवित्रता का ध्यान रखें। सूतक पातक, नारी के हर महीने के 4 दिन ऐसे हैं जिसमें वो पूजा पाठ, रसोई में बड़ों को क्षण बंधन प्रणाम करने के वो लायक नहीं होती है, वो अकेले में रहती है। इसका वो नियम से उसका पालन करें। ये नारी के अंदर ये गुणवत्ता ये होनी चाहिए। और तीसरी बात है गौरवेण, गौरव युक्त काम करें। ससुराल में आप हैं, आप शादी में जाते हैं और शादी में बड़ा अच्छा लगता है जिसमें बहू बेटियां आती हैं। ऐसा जीवन जीना कि वहाँ जितने रिश्तेदार आए हैं वो ये कहें कि देखो ये उनकी बहू है, कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने एक विशेष गुणों के साथ में इस नारी को धरती पर उतारा है। इतनी गंभीरता होनी चाहिए। ये नहीं है खिलखिला करके हंस रहे, चाहे जिससे बात करें कि ये क्या होता है उसमें गंभीरता। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश को बात करूँ। आप तो बहुत मान मर्यादा में रहने वाली माता हैं, बहनें हैं, तो छत्तीसगढ़ की माताओं को मैंने नहीं बोला, मैंने यूपी की माताओं को बोल दिया। कोई यूपी की भी बैठी है यहाँ पे, तो ये मान मर्यादा है, ये गंभीरता, ये वजन होना चाहिए। भागवत एक सिद्धांत है, भागवत एक फिलोसफी है। इसमें सिर्फ कहानी ही आप सुन के रह जाएं तो कुछ भी नहीं है, फिर तो इसमें कहानी है। कहानी तो सभी जानते हैं, प्रहलाद और प्रहलाद के बाप की कथा सब जानते हैं, लेकिन प्रहलाद एक विश्वास है। ये बात होनी चाहिए, प्रहलाद विश्वास है और जीवन में विश्वास होता है तो खम फाड़कर भगवान हमारे लिए प्रकट हो जाता है। ये विश्वास है प्रहलाद, तो ये बात होनी चाहिए। अब ये श्लोक जो भगवान व्यास ने जो लिखा है, नारी वर्ग के लिए वरदान है इस धरती पर, जिसमें पहली बात है विश्रमेण, परिवार में आप सबका विश्वास जीत करके रहिए, अच्छी बहू बने। लोग विश्वास, आपकी बात का विश्वास करें। आप फोन करती हैं, पति ने पूछा है कहाँ फोन कर रहे हैं, भले ही सहेली से बात हो रही है और आप बोलते हैं नहीं मम्मी से बात हो रही थी। पूरे दिन मम्मी से ही बात होती रहती है, ज्यादातर ऐसे माताएं यही बोलती रहती है मम्मी से बात। और एक बात मैं आपको बोलूं, आपको बुरा ना लगे, ससुराल में रहकर जो बेटियां अपने पियर को बहुत याद करती हैं, वो ससुराल में आनंद के साथ नहीं रह सकती, वो ठीक से नहीं रह सकती, वो प्रसन्नता के साथ नहीं रह सकती। यहाँ मुझे युवा पीढ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, डुकरियाँ कम दिखाई दे रही हैं, युवा बेटियाँ बहनें दिख रही हैं। मैं कहूँगा आप पियर में बात कीजिए, जब से जियो वियो आया है तब से तो ये समझ लो पनिया ही ढार हो गया है। पूरा दिन सब्जी बनाई, सब्जी सिरा दे, सब्जी के छौंक के बाद में सुनिए हाल ही फोन लगाया, मम्मी पापा कैसे हैं, आटा गूंथ के रखा, फिर फोन किया मम्मी पापा कैसे हैं, 10 मिनट में जुकाम हो गया। पूरे दिन पापा कैसे हैं, पूरे दिन मम्मी कैसी है, पूरा दिन आपका यही चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा ना, इस परिवार को भी अपना माने। एक मेरी बहनों में बड़ी कमी है, खैर मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है मैं आपकी कमी देख सकूं, लेकिन जब भी आप अपने पति को बात करती हो तो इस लिहाजे से बात करते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा तुम्हारे का दुश्मन लगते हैं क्या? अरे तुम एक माँ को छोड़ के आए हो, तुम्हें दूसरी माँ मिली है, तुम एक पिता को छोड़ के आए हो, ये तुम्हें दूसरे पिता मिले हैं। कभी अपनी सास को मेरी मम्मी भी बोल दिया करो, कभी अपने ससुर को मेरे पापा भी बोल दिया करो, जिंदगी जीने में आनंद हो जाएगा। सच मानिए आप साक्षात माँ भगवती जानकी होंगी, सीता होंगी। आपके दर्शन करने से भवानी की 51 पीठों का दर्शन हो जाएगा। ये भागवत का ये श्लोक है, ये लिखा है इसमें, इससे ये बात कर रहा हूं मैं, मेरी कोई बनावटी भाषा इसमें नहीं है। ये भागवत घर को स्वर्ग बना देती है, नारी के अंदर नारित्व पैदा कर देती है। इसमें कहा गया ऐसा जीवन जीना है आपको कि पूरे घर के लोग आपकी बात का विश्वास करें। विसर्जनात्म शौचेन, आपके अंदर आंतरिक पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। बिना स्नान किए
रसोई में जाना गुनाह है, देवी देवताओं को छूना गुनाह है। रात का पहना हुआ कपड़ा कफन से भी अपवित्र होता है। आजकल वो चलता है झंगा झोला ऊपर से नीचे तक माताएं पहन लेती हैं, उसी से चाय बना दें, उसी से पाम छू लें। कभी मैं आपके घर आऊं तो झंगा झोला पहन के मत आना प्लीज। अपनी मान, अपनी मर्यादाएं, आपकी मान, किसी के भी घर में आ सकता हूँ। रसोई को पवित्र रखिए। मैं पहले से बता देता हूँ, मैं जिसके घर में आता हूँ उस घर की 3 चीजें देखता हूँ। एक उसकी रसोई देखता हूँ, एक उसका मंदिर देखता हूँ, और एक उसका बाथरूम देखता हूँ। आप अपनी बेटी का संबंध करने को कहीं जाओ तो उसके घर की 3 चीज देखना। उसके बाथरूम से उसके संस्कारों का पता लगेगा, उसके मंदिर से उसकी धार्मिकता का पता चलेगा, उसकी रसोई से उसके कल्चर का पता लगेगा। ये तीनों चीजें ऐसी हैं। मैंने देखा है साबुन बॉडी में नहीं लगता, उससे ज्यादा घुलता रहता है। अंडरवियर पड़ा है 3 दिन का, गंध आ रही है। बास बेसन पर कप जमा हुआ है बिलंदा भर के, ऐसा लगता है कि 100 आलसी मरे तब एक एक पैदा हुआ। साफ सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो मैं आ सकता हूँ, किसी के भी घर आ सकता हूँ, मैं देखूंगा कि आपका फ्रिज क्या बोल रहा है। आंगन में तो तुलसी पूजती है, लेकिन फ्रिज में कुछ और ही होता है। परम परम सात्विक बनिए, अद्भुत बनिए, दिव्य बनिए। और नारी को देखो, आपको गृहिणी कहा गया है, इनको गृहिणा नहीं कहा गया, आपको गृहिणी कहा गया है। आप चली जाए पियर घर, सूना सा पिटा सा हुआ लगता है। आजकल तो सिलेंडर आ गया है, पहले जब चूल्हा जलता था, पत्नी चली जाती पियर तो पति दाढ़ी जला लेता, वो फूंकनी से वो फूंक मारने में दाढ़ी जल जाती थी उसकी, और बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए। आप गृहिणी हैं, घर का पूरा राजपाट तो आपके हाथ है, आपके बिना तो सब सूना है, कुछ भी है ही नहीं। आप गृहिणी हैं, ये घर आपसे ही बनता है, आपसे ही बनता है ये घर। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस घर में। इसलिए पहला सूत्र विसर्णात्म सोचे न गौरवेण दमेन च, सबसे पहले परिवार का विश्वास जीत के रखिएगा। दूसरी बात कही गई आत्म सोचे न, पवित्र बनिए, पवित्रता के साथ जीना है। और एक तीसरी बात कही गई है, वो है गौरवेण, ऐसा जीवन जीना किसी रिश्तेदारी में आप जाएं तो आपके सिर पर हाथ रख के बुजुर्ग लोग तुम्हें आशीर्वाद दें, कहें बेटी धन्य है तेरे माता पिता जिसने तुझे जन्म दिया है, क्या बेटी है, आनंद हो जाए। ऐसी किसी की बहू बन के जाना जहां रिश्तेदारी में तुम्हारा नाम हो जाए। और यहाँ मुझे कन्याएं, मेरी बेटियां मुझे सुन रही हैं, मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, एक अधिकार अपने माता पिता से कभी छीनना मत, वो है तुम्हारे विवाह का अधिकार है। आपको पता है माता पिता की अस्थियां गंगा जी में बेटा विसर्जित कर देता है तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है वो बेटा। तो बेटियों के ऊपर भी तो माता पिता का ऋण होता है, बेटियों के ऊपर ऋण होता है, क्योंकि माता ने 9 महीना उसको भी तो पेट में रखा है, 22, 23, 24 साल पालकर उसको भी तो उसने लालन पालन उसका किया है। तो बेटी के ऊपर भी तो ऋण है उस माता पिता का, तो फिर वो बेटी उस ऋण से कैसे मुक्त होगी। तो ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि जिस माता पिता को अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाता है, वो बेटी माता पिता के ऋण से बिल्कुल मुक्त हो जाती है। आज एक ऐसा चलन, आज प्रदेश की बयार चल पड़ी है, हम तुम राजी तो क्या करे काजी, ऐसा कभी भी मत करना। माता पिता के अंडर में रहने देना इस अधिकार को। और जो बेटियां अपने मन मुताबिक विवाह कर लेती हैं रिश्तेदारी में, इनको बड़ा नीचा देखना पड़ता है। लोग कहते हैं देखो ये फलाने की बेटी है जिसने अपने बाप दादाओं की नाक कटवा दी है, देखो इसको देखो। और उस समय उसको मरने का मन करता है, उसको वो जिंदी जी मर जाती है वो सब ये सुन करके। इसलिए ये भागवत का पन्ना इसमें सिद्धांत दे रहा है, ऐसी बेटियां जिस घर में बहू बन करके जाती है वहीं भगवान कपिल आकर के प्रकट हो जाते हैं। माता देवती के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि इस नारी में इतनी बड़ी गुणवत्ता थी और इस संसार की हर नारी के पास में होना चाहिए। ऐसे जो आगे का प्रसंग है वो कल मैं आपको निवेदन करूंगा। कल आते ही आते नारी के जो और भी गुण हैं वो आगे सुनेंगे। कल आते ही आते आप ध्रुव की कथा सुनेंगे, कल आते ही आते आप अजामिल उपाख्यान सुनेंगे, कल आते ही आते प्रहलाद की कथा सुनेंगे, कल आते ही आते डूबते हुए गजेंद्र की कथा सुनेंगे, कल आते ही आते समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे, कल आते ही आते वामन भगवान की कथा सुनेंगे, कल आते ही आते प्रभु राम की कथा सुनोगे। और कल आरती से पहले नंद महोत्सव, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस कथा को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच आज की कथा के लिए। तो आइए अब हम आरती की तरफ चलेंगे। 2 पंक्ति आपसे रोज मैं आपसे बुलवाता हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथों में। ये स्तुति संध्याकालीन और जो आरती के लिए जो जजमान ऊपर आ रहे हैं वो फटाफट आ जाइए। और मुझे जाना है अभी आरती के बाद मैं अपने आवास पर पहुंचूंगा 1 मिनट, और उसके बाद में मैं निकलूंगा अंबिकापुर, और अंबिकापुर 9 बजे पहुंचूंगा और 9 सवा 9 बजे 10 बजे तक वहाँ रुकूंगा। 10 बजे चल के 10:30 बजे फिर अपने आवास पर मेरा पहुंचना होगा। तो जो लोग रोज मुझे 9 बजे आप मिलने के लिए आते हैं, प्लीज़ आज नहीं मिल पाऊंगा, ठीक है? कल सुबह फिर मिलता हूँ 9:30 से 10:30। और पीछे पंडाल तक मैं बोलूँगा, मैं रोजाना 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा रोज सबको मिलता हूँ। यदि मेरे मिलने से आपकी किसी समस्या का समाधान होता है, मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुण्य, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। और हम लोग इतने बड़े बनना भी नहीं चाहते कि आपसे मिलने में हमें परहेज हो। जो आना चाहेंगे वो बिल्कुल ज़रूर आइएगा। टाइम का ध्यान रखिए। रात्रि को 9 से 10, 8:30 से 9:30 समझ लीजिए, क्योंकि 10 बजे तक मुझे सोने की आदत है। और आज नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि आज मैं अंबिकापुर के लिए अभी निकलूँगा यहाँ के बाद में। आइए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। पांडाल बहुत सुंदर लग रहा है आपसे। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें आ जाओ मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे। यदि मानुष मुझे जन्म मिले तभी तो चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले तभी तो चरणों का पुजारी बनूं। इस पूरक के कर का अवतार तुम्हारे हाथों में सब सौंप दिया। इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में। भगवान की आइए सबसे पहले पितरों की आरती करते हैं, उसके बाद में फिर हम भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे बड़े भाव के साथ में। और मैं निवेदन करूंगा, भले ही मित्तल परिवार के द्वारा आयोजन हो रहा है, लेकिन इस पंडाल में जितने भी लोग हैं, इस कथा को सुनने से सभी के पुरखों को तृप्ति मिलेगी, सबको आनंद मिलेगा। और मुझे हृदय से ऐसा लग रहा है कि सबको मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस कथा को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आइए पितरों की आरती करते हैं। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो थारी। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो थारी। आहा शरण पड़ो थारी बाबा, शरण पड़ो थारी। शरण पड़ो थारी बाबा, शरण पड़ो थारी। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ तारे। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो तारी। आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही केवलहारी। आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही केवलहारी। मैं
मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानो, मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानो, आप ही हो रखवारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। जय जय पितरजी महाराज आहा आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपके, हम सब जन हैं शरण आपके, है ये अर्ज गुजारी। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। आहो शरण पड़ो हो थारी बाबा, शरण पड़ो हो थारी, शरण पड़ो हो थारी बाबा, शरण पड़ो हो थारी। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हर दम हर करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपके, हम सब जन हैं शरण आपके, है ये अर्ज गुजारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। आहा देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। काम पड़े परिणाम आपको, काम पड़े परिणाम आपको, लगे बहुत सुखदाई। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा, शरण पड़ो हो थारी, शरण पड़ो हो थारी बाबा, शरण पड़ो हो थारी। जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा भक्त सभी है शरण आपके अपने सहित परिवार। भक्त सभी है शरण आपके अपने सहित परिवार। रक्षा करो आप ही सबकी, रक्षा करो आप ही सबकी, रटूं मैं बारंबार। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा, शरण पड़ो हो थारी, शरण पड़ो हो थारी बाबा, शरण पड़ो हो थारी। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। जय जय पितरजी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ तारे। आइए भगवान कृष्ण की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरी कार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणी गान कर तेरे बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छे बीड़ा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव में तार दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तुम मेरे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। मंदार माला कुलकाल काल कपाल माला तत्शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं